हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने लैब असिस्टेंट के बचे हुए आखिरी के 3 दिनों के लिए जो टारगेट लिया है फिजिक्स सब्जेक्ट में कि फिजिक्स को हम 3 दिन में कैसे बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे पढ़ा जाए। तो उसी संदर्भ में आज हमारा जो टॉपिक है एक पूरा चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम शॉर्टली पूरा आज करेंगे। इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कम से कम टाइम में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी आपको पता है जैसे कि बेसिक स्टार्ट होता है आवेश से। आवेश से ही इसका प्रारंभ होता है। सबसे पहले आवेश के बारे में पढ़ेंगे, इससे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी। तो आवेश सबसे पहले क्या होता है, ये एक गुण है किसी भी पदार्थ का, इससे ज्यादा इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। अब इसके आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश, ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। दो सजातीय आवेश यानी दो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दो ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन दो विजातीय यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये बात आपको पता है। अब इसके गुण देखते हैं, आवेशों के गुण से कोई क्वेश्चन बन सकता है। पहला गुण, ये एक अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, तो अदिशों की तरह इसको जोड़ घटाव गुणा भाग किया जा सकता है। दूसरा इसका गुण है संरक्षण का। आवेश क्या होता है, हमेशा ही संरक्षित रहता है। आवेश को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। जो भी आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन टोटल जो पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तीसरा होता है क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, इसका क्या मतलब है, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश है वो क्वांटीकृत होता है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में ही होता है, उसका गुणज होता है। उसको कैसे लिखते हैं आप, क्यू। आवेश जो है किसी पदार्थ पर वो ई जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको ई बोलते हैं। उसको अगर आप एन से मल्टीप्लाई करते हैं, एन का गुणज होता है। और एन क्या है, यहाँ पे एन है कोई भी संख्या, +-1 +-2, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। ऐसे क्योंकि आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो +1 रखोगे तो प्लस ई आवेश, -1 रखोगे तो माइनस ई आवेश। तो ये इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकृत होना। तो ये है, ये क्या बताता है कि कोई भी पदार्थ अगर उसमें कुछ आवेश है तो वो आवेश ई के कुछ मल्टीपल कुछ गुणज के बराबर होगा। या तो उसमें ई होगा, या उसमें 2 ई आवेश होगा, या उसमें 3 ई आवेश होगा, 4 ई आवेश होगा, 5 ई आवेश होगा। ऐसा नहीं है 3.5 ई आवेश हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। तो होगा कुछ ऐसी ही मात्रा में आवेश। ई क्या है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है आवेश। और अगर पूछ लिया आपको एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम के अंदर होते हैं, इससे आप निकाल सकते हो। इसको इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो एक कूलाम में आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। वो होते हैं, आप याद रखें, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम आवेश में। ई का मान आपको ध्यान रखना है और एक कूलाम में कितने। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए आपको पूछ ले कि किसी पदार्थ पर जो आवेश है, किसी पदार्थ पर जो आवेश है वो है Q बराबर 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ पर आवेश दे दिया और पूछ लिया भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। ये n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वही निकाल के देगा आपको। तो Q क्या होता है, Q बराबर Ne। तो n निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा E। ये E इसके बट्टा में, तो n कैसे निकालोगे, Q का मान कितना है, आवेश है कितना, 4.8 × 10⁻⁻19 और बट्टा E का मान क्या होता है, अभी होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो माइनस ये वाली पावर से पावर कट गई, बराबर है। और ये देखेंगे 16×3 = 48, तो 3 बार कट गया, तो n का मान 3, यानी कि इस पदार्थ में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 E के बराबर इसमें आवेश है। तो ये आवेशों के बारे में आप नोट करें। तो अब हम बात करते हैं कूलाम का नियम, जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, वो कूलाम का नियम। तो आपको पता ही है कूलाम का नियम, दो आवेश रखे हुए हैं किसी आर दूरी पर, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, उसी बल को बताने के लिए गुलाम ने अपना नियम दिया। गुलाम ने कहा कि F का जो मान होता है वो K Q1 Q2, यानी Q1 और Q2 जो आवेश है उनका मान रखिए और दूरी के स्क्वायर से भाग दीजिए, वही बल का परिमाण होगा। और दिशा क्या होगी, दिशा कैसे बताई जाएगी, तो दिशा बताई जाएगी अगर दोनों समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे और दोनों विपरीत हैं तो आकर्षित करेंगे, उस अकॉर्डिंग दिशा डिसाइड की जाएगी। तो ये सदिश फॉर्म में है, सदिश रूप में है, ये परिमाण है, सदिश का परिमाण यानी कि अदिश रूप में ऐसे हम निकाल सकते हैं। सिर्फ परिमाण निकालना होगा तो ऐसे निकाल लेंगे, और सदिश रूप में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, दिशा हम अलग से निकाल ही सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अगर आप देखेंगे Q2 Q1 पे कितना बल लगाया, क्योंकि Q2 है वो Q1 पे, अगर दोनों मान लीजिए प्लस हैं
तो Q2 Q1 को प्रतिकर्षित कर रहा होगा, इधर इधर बल लगा रहा होगा, ये दिशा हो गई बल की। और Q2 जो है वो Q1 पे कुछ मान लीजिए F1 बल लगा रहा है। अब मान लीजिए हम देखना चाहते हैं Q1 Q2 पर कितना लगा रहे हैं, तो Q2 पर ये भी दोनों समान आवेश है, तो इसको प्रतिकर्षित इधर भेजेगा, ये धकेलेगा। तो Q1 मान लीजिए Q2 पर F2 लगा रहा है, तो जब दोनों बल निकालेंगे तो ये पक्का है कि F1 और F2 बराबर आते हैं, इसलिए ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। तो इसे कहा जा सकता है कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे एक चीज है के का मान क्या होता है, तो के अगर आप देखें के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसका के का मान देखें तो ये होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक आप निकाल सकते हो यहाँ से फॉर्मूला से, के का मात्रक यहाँ से देखिए, फॉर्मूला से के का मात्रक इधर न्यूटन है, तो ये हो गया न्यूटन। दूरी का स्क्वायर इधर गुणा होगा, के को इधर रखिए, बाकी सारे इधर रखिए, एफ का न्यूटन हो गया, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और यहाँ से Q1 Q2 ये चार्ज का गुणा जो है ये बट्टा में आएगा, तो बट्टा में चार्ज का मात्रक कूलाम और 2 चार्ज है तो कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अब इसमें जो एक एप्सिलॉन होता है ये क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान भी पूछा जा सकता है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। मात्रक इसका भी यही होगा जो के का है, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए इस फॉर्मूला से ये मात्रक निकल के आएगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो थ्योरी से। तो ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, फॉर्मूला पता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे आगे। तो कूलाम के नियम से देखिए कैसे 2 टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। जो सिंपल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, वो कैसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को 1.6 × 10⁻10 मीटर इतनी दूरी पर रखा गया है, तो इन दोनों के बीच में कूलाम बल कितना लगेगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगाएगा उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा, तो कोई भी एक निकाल देते हैं। तो हम निकालते हैं कूलाम बल, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखिए, परिमाण निकालना, सिर्फ आपको दिशा अलग से आप बता दोगे, आर स्क्वायर, ये निकाल के परिमाण। परिमाण जब भी निकालो Q1 Q2 का सिर्फ आपको मान रखना है, यहाँ पे चिन्ह के साथ नहीं रखना है माइनस प्लस, परिमाण में सिर्फ मान रखना है। तो देखिए के का मान 9 × 10⁻9, Q1 पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ई चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻19 होता है। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, जितना उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो 1.6 × 10⁻19 बट्टा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है 1.6 × 10⁻10, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब इसको एक बार और लिख दीजिए। यहाँ से देखेंगे 1.6 1.6 1.6 1.6 कट गया, और अब यहाँ से देखिए क्या बच गया, 10 की घात -10 और -10 माइनस की 20। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं, ऊपर देखिए 10 की घात 9 है, 10 की घात -19 और -19 10 की घात 38 हो गई माइनस की, और ये माइनस की 20 जब ऊपर आएगी तो प्लस की 20 होगी, इसके साथ ऐड होगी। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 9 गुणा 10 की घात 9, और ये कितनी हो गई माइनस की 38 प्लस की 20 माइनस की 18, और अब इसको हल कर लीजिए बस, तो ये माइनस की 9, इतना न्यूटन बल इन दोनों के पीछे लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जा सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, वो प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत आपको। ये हो गया पहला क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, लेकिन इतना आसान है उससे भी। यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, तो आवेश पहले मान लीजिए रखे हुए हैं, एक आवेश है Q1 एक आवेश है Q2, पहले मान लीजिए कुछ आर दूरी पर रखे हुए, अब क्या कर दी, इनकी दूरी दुगनी कर दी, यानी कि अब दुगनी दूरी कर दी। आवेश क्या वही है, नहीं, आवेशों को भी क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो पहले Q1 था, तो अब Q1/2 हो गया, और Q2/2 हो गया, इनको आधा कर दिया और दूरी को दोगुना कर दिया। अब बताइए पहले जो बल लग रहा था और अब जो बल लगेगा उनमें क्या फर्क आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले जो बल लग रहा है उसको मैं F1 बोलता हूँ। F1 कैसे निकालोगे, के पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2/R², ये आ गया F1। F2 कितना आएगा फिर, F2 ए पहला चार्ज कितना है Q1/2, दूसरा चार्ज कितना है Q2/2, और बट्टा में कितना आएगा, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है 2R और इसका स्क्वायर। इसको जब आगे हल करोगे तो के को के रखिए, यहाँ पे के को के रखिए, आपको हल नहीं करना है, F1 के पदों में उसका उत्तर निकालना है कि Q1 और Q2 अलग से, और ये बट्टा में 2 दूनी 4, ये नीचे चले जाएंगे, और 2R का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4R का स्क्वायर, यानी कि ये आपका आ जाएगा के Q1 Q2/16R का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये वाला क्या बन रहा है, ये इतना, क्या ये F1 ही है, F1 ही है, यस F1 ही तो है ये। तो F2 का मान कितना आ गया, F1 इसकी जगह रख दीजिए, और बट्टा में कितना बच गया 16। तो बाद में बल जो है 16 का भाग देना पड़ेगा, उतना कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है।
तो कूलाम का नियम हमने देख लिया। कूलाम के नियम से हम दो आवेशों के बीच बल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा निकाय बन जाए जिसमें दो से ज्यादा आवेश हो तो क्या करेंगे? दो आवेशों के बीच में तो कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए Q1 पे कितना बल लगेगा Q2 के कारण, तो कूलाम के नियम से निकाल दोगे। Q1 और Q2 के बीच में सूत्र लगा दोगे। फिर बोल दिया जाए Q1 पर Q3 के कारण कितना लगेगा, तो Q1 और Q3 के बीच में कूलाम का नियम लगा के सूत्र से निकाल दोगे। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि Q1 पर इन दोनों के कारण नेट फोर्स कितना लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको बोलते हैं निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये कहता है Q1 और Q2 का पहले अलग से निकालिए, इनको निकाय मान लीजिए, इनको दो आवेश मान लीजिए। फिर Q1 पर Q3 के कारण निकालिए, Q2 को भूल जाइए, Q1 और Q3 कूलाम के नियम से निकालिए। फिर दोनों को सदिश रूप से जोड़ दीजिए, क्योंकि सदिश राशि है बल, तो सदिश रूप से जोड़ना है आपको। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। सीधा पूछा जा सकता है कौन से सिद्धांत का पालन होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं अब इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि एक लाइन में दो चार्ज रखे हुए हैं, कोने पर प्लस क्यू और प्लस क्यू, और बीच में एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया जिसके बारे में हमें पता नहीं है कितना इसका मान है, प्लस का है या माइनस का है, कुछ पता नहीं है। तो हमें ये पता करना है कि इस क्यू का मान कितना आएगा। और ये जो निकाय जो आपका पूरा है, ये पूरा निकाय ये संतुलन में है। संतुलन में होने का मतलब सभी जो आवेश है इन पे कुल परिणामी बल 0 लग रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करके इसको निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं एक बार। तो देखिए पहला इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, पहले क्वेश्चन को, तो इसमें देखिए ये रहा प्लस क्यू, ये रहा क्यू और ये रहा प्लस क्यू। तो आप तीनों में ही परिणामी, तीनों पर ही बल 0 लगेगा, नेट बल 0 लगेगा। तो आप किसी पे एक पे नेट बल निकालिए। तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको, जिस आवेश का मान ज्ञात करना है उस पे नहीं निकालना है, उसको छोड़ के आप किसी पे भी निकालिए, सही उत्तर आ जाएगा। तो आपको इस पे निकाल लेना है, हमारी यार इस पे निकाल लीजिए, जो आपकी मर्जी है, हम इस पे निकालते हैं। तो इस पे बल कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे? तो अभी अध्यारोपण का सिद्धांत देखा, एक दो से ज्यादा आवेश है तो कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर दोनों को योग कर देंगे सदिश। तो पहले इन दोनों के बीच में निकालते हैं। दूरी कितनी है? आर आर है, ये आर है और ये भी कितनी है? आर है। इस पर निकालना है ना, इस पे निकालना है। तो इसके ऊपर निकालता हूँ, पहले इन दोनों के बीच में बोलता हूँ मैं F1 बल लगेगा। तो F1 कैसे निकालेंगे? के क्यू और क्यू और बटा आर स्क्वायर। F2 बोलता हूँ मैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो लगेगा वो F2। तो कैसे निकालेंगे? के क्यू क्यू बटा, अब दूरी कितनी होगी? ये आर और ये आर, इन दोनों के बीच में होगी 2r। तो 2r का स्क्वायर रहेगा 4r स्क्वायर। अब देखें, अगर अगर हम देखें, ये मान लीजिए चार्ज कैसा हो, ये निकाय संतुलन में है, इसको इस चार्ज को यहीं पे रहना है, इस पे बल 0 होना चाहिए, यानी कि इसको हिलना नहीं है, संतुलन में रहना है। तो ये प्लस का है चार्ज, ये आपको पता है, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये प्लस वाला इसको धकेलेगा इधर ऐसे। तो इसके कारण जो आपने ये वाला F2 निकाला है वो इस दिशा में लगेगा। दिशा देखनी जरूरी है। अब ये स्मॉल क्यू, इसकी दिशा आपको पता नहीं है, क्योंकि इसका पता ही नहीं है प्लस का या माइनस का है। तो आपको पूछा है प्रश्न में, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज संतुलन में ये यहीं रहेगा। अगर ये इस दिशा में बल लगा दिया इसने, तो नेट बल इस दिशा में हो गया, तो इस दिशा में चल पड़ेगा ये आवेश। तो इसको इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा, इसके विपरीत दिशा में। तो अगर इसकी विपरीत दिशा में बल लगाना है तो इस स्मॉल क्यू को कैसा होना पड़ेगा? माइनस में होना पड़ेगा, तभी तो इसको आकर्षित करेगा। एक माइनस का एक प्लस का तो आकर्षित करेगा। तो पहला तो आपको दो ऑप्शन तो यहाँ से हटा सकते हो, दो ऑप्शन प्लस वाले होंगे, दो ऑप्शन माइनस वाले, तो ये माइनस वाला ऑप्शन होगा, इतना पक्का हो गया। चलिए अब दूसरी बात आपको करना है, मान कितना होगा। तो परिमाण निकालने के लिए दोनों बलों का परिमाण है, इसका F2 इसका है F1, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि F1 और F2 बराबर लगेंगे तभी तो ये यहाँ पे रहेगा। तो F1 ये रहा, F2 ये रहा, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो K Q Q, ये मैं F1 लिखता हूँ और इसके बराबर कर देता हूँ मैं F2 को, K Q स्क्वायर बटा 4R स्क्वायर। बस Q से K से K कट गया, एक Q से एक Q कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल क्यू बटा 4, और निशान यहाँ से ध्यान रखना किसका आएगा, वो आपने अलग से निकाल लिया, वो आएगा माइनस का। तो ये हो गया इसका उत्तर। उसके बाद एक और सवाल इसी कंसेप्ट पे करते हैं। ऐसा सवाल आएगा, ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे सवाल की प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं हम। चैनल पे हम डालेंगे सवाल, आप चैनल पे ऐड हो जाएं, उस चैनल का लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सदिश का बहुत ज्यादा रोल होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। ये है क्या क्वेश्चन? एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और उसके तीनों कोनों पर एक से आवेश है क्यू 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 रख रखे हैं। समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा है और इसका एक सेंटर है, ये केंद्र। इसके केंद्र पर एक बड़ा क्यू आवेश रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, और इस कैपिटल क्यू आवेश पर कुल बल निकालना है आपको। निकालना नहीं है, याद रखना, उत्तर आएगा इसका 0।
कैसे आएगा वो कभी बाद में देखेंगे, अभी आपके पास उतना समय नहीं है, तो एक बार याद रखें कितना उत्तर आएगा, 0 उत्तर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि समबाहु त्रिभुज दिया हो, समबाहु त्रिभुज के कोनों पर क्यू 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 एक जैसे होने चाहिए, सारे एक जैसे आवेश रखे हैं, और केंद्र पर कोई आवेश रख दिया या केंद्र पर विद्युत क्षेत्र भी पूछ ले तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, ये याद रखना है। तो ये हो गए बहुल निकायों के कारण बल। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विद्युत क्षेत्र। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको समझे। तो हमने कहा कूलाम के नियम में दो अगर आवेश पड़े हैं तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, लेकिन अगर आपने सोचा हो ध्यान से, दो आवेश तो इतने दूर रखे हुए हैं, उनके बीच में कोई स्पर्श भी नहीं है, एक दूसरे को छू भी नहीं सकते, तो बल लगा कैसे। क्योंकि बल तो हम अगर देखें अपने फिजिकल इंट्यूशन से अगर समझें तो बल तब लगता है ना जब कोई चीज एक दूसरे को स्पर्श करे। जैसे इस पे धक्का लगाऊं, मैं इस मार्कर पे धक्का लगाऊं, तभी तो इस पे बल लगेगा। लेकिन बिना किसी स्पर्श के बल लग कैसे गया कूलाम के नियम में। तो उसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें कहा जाता है कोई भी जो आवेश है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, एक चारों ओर ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो उसी बल, वो वही बल है जो कूलाम बल में लगता है। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि कोई भी आवेश रख दिया तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बन गया, और उस क्षेत्र में अगर अन्य आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा। जैसे ये कोई हमने आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों ओर लाइन्स दिख रही है, ये बना रहा है विद्युत क्षेत्र अपना। और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक आवेश लेके आए क्यू नोट, तो इस आवेश क्यू नोट पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, वो ई बराबर होगा इस आवेश पर कितना बल लगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण, एफ बट्टा ये आवेश कितना है क्यू नोट, उसका भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। ये होगी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। तो विद्युत क्षेत्र में अगर आपको बल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है प्रश्न में, आवेश दे रखा है कि ये वाला आवेश इस विद्युत क्षेत्र में रख रखा है, तो उस पर बल कितना लगेगा, इतना लगेगा, यहीं से ये निकल गया। फिर आपको निकालना है एक बिंदु आवेश आपको दे दिए गए, अलग अलग निकायों का अलग अलग अपना विद्युत क्षेत्र होता है। तो बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु आवेश है क्यू, और इस बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट है पी, यहाँ पे कोई भी, ये किसी भी पॉइंट पे स्पेस पे हर जगह विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी निकालना, बस आप दूरी बता दो कितनी दूरी पर निकालना है क्यू के कारण, तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर से निकाल दो। आर क्या है, जिस बिंदु की दूरी उस चार्ज से है वो है, तो ऐसे निकल जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र का मान। इस पे प्रश्न करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। अगला एक जो टॉपिक जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो जो है एक आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है, लेकिन ये इनविजिबल है, अदृश्य क्षेत्र, हम देख नहीं सकते। तो इसको हम समझे कैसे फिर, तो इसको समझने के लिए ही हमने एक काल्पनिक रेखाओं का एक कंसेप्ट बनाया कि काल्पनिक रेखाओं से इसको कॉपी कॉपी या बोर्ड पे दिखा सकते हैं इसको। वैसे तो नहीं होता, ये दिखता तो है नहीं, लेकिन ऐसे दिखा दें लाइन से कुछ, तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो होती है काल्पनिक। अब कैसे कैसे होती है थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। प्लस चार्ज उससे कैसी रेखाएं निकलेंगी, तो प्लस चार्ज से जितनी भी रेखाएं हैं वो बाहर निकलेगी, प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदु आवेश उससे ऐसे निकलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है बाहर। और माइनस का अगर है तो उसके अंदर आएंगी, ये आ गई अंदर, पहला। एक दूसरा, तीसरा जो निकाय है आपका, मान लीजिए एक चार्ज प्लस का, एक उसके पास माइनस का रख दिया, तो कैसे होगा, प्लस से निकलेगी माइनस वाले चार्ज के अंदर जाएगी, तो प्लस वाले से निकली माइनस वाले के अंदर, माइनस वाले के अंदर, ये यहाँ से माइनस वाले के अंदर आने की कोशिश कर रही है, आ रही है, ये जा रही है प्लस वाले से। चौथा निकाय, दो एक जैसे आवेश रख दिए, मान लीजिए दोनों प्लस या दोनों माइनस जैसे भी हो सेम ही बनेगा। तो दो प्लस रख दिए तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, दूर जाएगी रेखाएं। तो ये यहाँ से जानी तो ऐसी थी प्लस के कारण, लेकिन इसने इसको प्रतिकर्षित किया तो ऐसे चली गई, फिर ऐसे ये दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर दूर दूर, तो ये दूर जाएंगी। एक और आपको पूछ सकता है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है कि मान लीजिए पूरे कमरे में विद्युत क्षेत्र जहां पे भी देखें हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। उसको कैसे दिखाएंगे, इनमें देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान अलग होगा, यहाँ पे देखेंगे अलग मिलेगा, यहाँ पे अलग मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 20 मान मिलेगा, इनमें सब में अलग अलग होगा। लेकिन अगर ऐसी रेखाएं आपको दिख रही है, एकदम समांतर रेखाएं हैं, और बीच की दूरी भी, इनके बीच की सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए, तो ऐसी जो रेखाएं होती है उनको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। इनमें विद्युत क्षेत्र हर पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 बराबर होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कॉन्सेप्ट, इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इस विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक पे दो क्वेश्चन करते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश 2 कूलम का दे रखा है और उससे 5 मीटर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको एक आवेश दे रखा है और यहाँ से कुछ पॉइंट पी मान लीजिए है 5 मीटर दूरी पर, इस पॉइंट पी पर इस बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बताना है। तो पता ही आपको ई कैसे निकालते हैं, बिंदु आवेश के कारण के क्यू बटा आर स्क्वायर, और के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान कितना, आवेश कितना दे रखा है आपको 2 कूलम, तो 2 बटा आर, दूरी कितनी दे रखी है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर
25, बस ये हल कर लो। 9 दूनी 18 बट्टे 25 गुणा 10 की घात 9, एक घात इसमें आगे कर दूं तो 180 बट्टा 25 गुणा 10 की घात रह गई 8। तो यहाँ से इसको करोगे तो 25 से गुणा करो 25 बस 7 के लगभग आएगा, 7 पॉइंट कुछ और गुणा 10 की घात है 8 न्यूटन। एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होता है, ये आ जाएगा इसे। नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, एक जो आया हुआ है पेपर में, वो ये है क्वेश्चन कि एक क्यू आवेश का कण है और उसका द्रव्यमान दे रखा है m, और उसको एक ई है विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, उसमें लटका हुआ है वो, जैसे ऐसे लटक गया, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है तो गिर जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो वो वहीं पे लटक गया बिना किसी सपोर्ट के, तो वो लटक गया। तो फिर ये बताना है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो क्या क्या समझ में है इससे, इसमें ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये एक m कण का द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान दे रखा है इसका मतलब समझ जाइए उसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लेना है आपको, तो इसका मतलब इसमें नीचे एक बल लगेगा mg का, गुरुत्वाकर्षण बल लग गया। अब अगर ये कण लटक रहा है और इस पे सिर्फ एक मास इसका द्रव्यमान होता तो ये नीचे खींच लेते हैं, धरती इसको खींच लेती है mg से, नीचे गिर जाता है, लेकिन साथ में क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये लटका हुआ है, बैलेंस है, इसका मतलब ऊपर एक विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल लग रहा है। हमें पता है विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र आवेश पे क्या लगाता है, बल, क्योंकि इसका आवेश है Q, इसका आवेश कितना है Q भी है, आवेश भी दे रखा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में इस पे एक बल भी लगेगा, तो वो बल ऊपर लगेगा तभी तो ये बैलेंस होगा, ये बल ऊपर लग रहा होगा ऐसे, यानी विद्युत क्षेत्र ऊपर की दिशा में है, तो इस पे बल कितना लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है Q गुणा E, याद है ना, विद्युत क्षेत्र में बल कितना लगता है QE। तो बस अब जितना ऊपर है उतना ही नीचे बल है, तभी तो यहाँ पे लटका हुआ है, तो क्यू ई बराबर किसके है, mg के, तो यहाँ से ई निकाल दो, mg बटा क्यू। ये क्वेश्चन फिर आ सकता है, इस बार इसमें कुछ मान दे देंगे m के q के और फिर ई पूछ लेगा, तो तरीका यही रहेगा, तो ये आप देख लें। अब इसका स्थिर वैद्युति के चैप्टर का लास्ट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना है वो है विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। तो गाउस का नियम पे जाने से पहले थोड़ी सी विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है विद्युत क्षेत्र है, अगर वो विद्युत क्षेत्र किसी स्पेस के अंदर विद्युत क्षेत्र है और वहां पे मैंने कोई सतह ले ली, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई विद्युत क्षेत्र था ऐसे इस प्रकार से, और इसमें मैंने एक सतह रख दी, कोई भी आयताकार सतह ले ली, तो अब इस आयताकार सतह से ये वाला जो सतह का भाग है ये, इसके अंदर से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसको फिजिकली समझें, विद्युत फ्लक्स का मतलब यही है कि इस सतह के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र निकल गया, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र निकल गया, किसी क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल गई, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। और इसको फॉर्मूला देखें तो फ्लक्स का क्या होता है, ई वेक्टर, अगर इसको आप देखेंगे तो ऐसा होता है, एक तो ये फॉर्म होती है इसकी सदिश अदिश गुणन की फॉर्म है, या फिर इसको सीधा लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र गुणा आपका क्षेत्रफल, जिस जो भी सरफेस है, जो भी सतह है उसका क्षेत्रफल, तो ऐसे निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स को। ये तो हो गया अलग से विद्युत फ्लक्स, लेकिन ये विद्युत फ्लक्स इसका एक संबंध है आवेश के साथ, वो एक बढ़िया संबंध है, एक प्यारा सा संबंध है, उसी को गाउस ने बताया था, वो देखिए। तो वो क्या संबंध है, वो संबंध ये है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है जिसको हम लिखेंगे फाई से, फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, फाई से, जिसको हम ऐसे लिखते हैं E गुणा डेल्टा एस, ये जो है इसका जो मान है वो बराबर होता है Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ध्यान से समझे, इसका मतलब पूरा, ये तो फ्लक्स है आपका, एक कोई भी स्पेस होगा उसमें विद्युत क्षेत्र होगा आपका, कोई भी तल में विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये Q आवेश क्या है, ये Q आवेश का मतलब है बंद पृष्ठ के अंदर आवेश। गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, कौन से पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मतलब जैसे गोला हो गया, चारों तरफ से बंद हो जाता है, गोला चारों तरफ से बंद हो गया, घन हो गया, जैसे आपने घन कोई भी आपने डिब्बा है वो डिब्बा ले लिया होगा, वो चारों तरफ से बंद हो गया, तो ऐसे बंद पृष्ठ के लिए त्रिविमीय आकृति होनी चाहिए जिसका आयतन हो, वैसी आकृतियों के लिए लागू होगा कौन सा, गाउस का नियम। तो मान लीजिए आपके पास कोई घन है, ये कोई घन है, ये इस घन में मान लीजिए आपने कितना आवेश रख दिया, Q, बाहर भी आवेश रख दिया Q। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस घन से कुल कितना फ्लक्स निकल सकता है, तो हमें पता है फ्लक्स निकालने का एक तो तरीका ये है कि विद्युत क्षेत्र निकाल लो और उसको फिर क्षेत्रफल से गुणा करके ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकालना, हमें दूसरा तरीके से निकालना है। आवेश जब दे दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, फिर फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q क्या है, क्या Q ये वाला चार्ज है या ये वाला चार्ज है, तो ध्यान रखना बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो लेना है यहाँ पे, ये नहीं लेना है, इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ENC, इसका मतलब है इनक्लोज्ड, इसका मतलब है जो अंदर है बंद पृष्ठ के, और बट्टा किसके करना है, एप्सिलॉन नॉट के।
यानी कि जब भी किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश पड़ा है तो उस आवेश के कारण हम उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो हम बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये बंद पृष्ठ के लिए लागू है, ये क्वेश्चन आपको थियोरेटिकली बन सकता है। और जो आवेश इसके अंदर है वो आवेश कौन सा होगा, जो बंद पृष्ठ के अंदर पड़ा है, बाहर वाला नहीं लेंगे। तो ये वाला हो गया आपका गाउस का नियम। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो इस पे अगर देखें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार से। एक घन है, सेम घन वाला लेते हैं, घन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यही क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार पेपर में। और घन में एक आवेश रख दिया क्यू एक्स के एकदम केंद्र पे। तो अब ये बताना इस घन से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स कैसे निकालते हो आप, इस घन से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधा बात है, जब भी फ्लक्स की बात की जाए तो समझ जाना कि गाउस का नियम है, उसमें आवेश भी दे रखा है, तो समझ जाना गाउस के नियम से हल होगा। तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू में भी कौन सा, क्यू इनक्लोज जो अंदर है। तो घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो घन के अंदर कुछ आवेश है का, आवेश है, बिल्कुल है, कितना है क्यू, तो क्यू बट्टा कितना एप्सिलॉन। तो कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स निकलेगा। ये हो गया कुल फ्लक्स घन से। अब मान लीजिए ये पूछ लेता कि घन की एक फ्लक्स से कितना, कितने फलक है इसमें, 6 फलक, ऊपर वाला, साइड वाला, नीचे वाला, फिर उनके सामने 3, 6 फलक है। किसी एक फलक से पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो अलग से नहीं निकाल सकते, एक चीज यूज कर सकते हो, आपके पूरे से तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, और एकदम बीचों बीच रखा हुआ है चार्ज, यानी कि सिमेट्री है। तो जितना ऊपर वाले से जाएगा उतना ही इधर से जाएगा फ्लक्स, उतना ही इधर से, उतना ही इधर से, सबसे बराबर बराबर फ्लक्स बंट जाएगा। तो इसमें 6 फलक हैं, तो पूरे से क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, तो एक फलक से छठा भाग जाएगा, तो इसका मतलब क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एक फलक से। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पेपर में। तो ये घन से संबंधित प्रश्न है। और भी क्वेश्चन अगर आप गोले से संबंधित पूछ सकता है। ये गोला है और इस गोले के अंदर एकदम इसके सेंटर पे एक आवेश क्यू रख दिया, तो पूछा इस गोले के अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा। ये गोला है, इस गोले के अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स निकलेगा भाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, अंदर जितना आवेश है बटा कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट। अगर बोल दीजिए इस गोले के आधे भाग से, ऊपर वाले भाग से कितना निकलेगा फ्लक्स, तो आपको पता है केंद्र पे रखा है, इसका मतलब क्या, सिमेट्री है, जितना ऊपर से जाएगा उतना ही नीचे से जाएगा, तो आधे भाग से कितना जाएगा, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और क्वेश्चन देखते हैं इससे कैसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है इससे कि मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, एक कोई बंद पृष्ठ है, कैसा भी बंद पृष्ठ बना लीजिए आप, ये नहीं दी हुआ आकृति है, बंद होना चाहिए, एक आयतन बनना चाहिए, बोर्ड पे ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए गुब्बारे जैसा है, ये गुब्बारा जैसे हवा भरी होती है, बंद होता है। तो बंद पृष्ठ है, इसमें से बोल रहे हैं फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स अंदर कितना आ रहा है, इसके विद्युत फ्लक्स जो इसके अंदर आ रहा है वो है 2 गुणा 10 की घात 3। जो भी इसके मात्रक है हम ऐसा यूनिट में लिख देंगे, वो जरूरी नहीं है, वो आप लिख सकते हैं आराम से। 5 बाहर जा रहा है वो मात्रक, बाहर जा रहा है वो फ्लक्स कितना है, 8 गुणा 10 की घात 3, ये जा रहा है बाहर, इतना फ्लक्स ऐसा यूनिट्स में दिए हुए हैं सारे। तो आपको ये बताना है इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अगर किसी पृष्ठ से नेट फ्लक्स जा रहा है, किसी पृष्ठ से नेट फ्लक्स जा रहा है, तो गाउस के नियम से आप देखें, अगर किसी पृष्ठ से कोई फ्लक्स संबंधित है, किसी पृष्ठ से नेट फ्लक्स है, तो पक्की बात है उसके अंदर क्या है, कोई न कोई आवेश रखा है। तो यहाँ से देखिए नेट फ्लक्स कितना है, बाहर जा रहा है इतना, अंदर आ रहा है इतना, तो 5 नेट कितना हुआ, नेट फ्लक्स इसमें कितना हुआ, तो बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएं, अंदर वाला है 10 की घात, तो 6 गुणा 10 की घात 3, बाहर ज्यादा था इतना, मतलब इतना, ये कट कटा के इतना बाहर अभी भी जा रहा होगा, 6 गुणा 10 की घात 3, तो इतना फ्लक्स अभी भी बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज है, प्लस है या माइनस है, प्लस होगा ना तभी तो बाहर जा रहा है, प्लस से तो बाहर निकलता है आवेश या विद्युत क्षेत्र, और फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा वही तो फ्लक्स है। तो इसका मतलब इसमें प्लस कुछ आवेश रखा हुआ है, कितना है वो बताते हैं, तो वो इस नियम का प्रयोग करके गाउस के नियम से तो कैसे निकालेंगे, क्यों निकालना है, फाई पता है उसको एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दीजिए, तो फाई कितना है, 6 गुणा 10 की घात 3, एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.8 गुणा 10 की घात माइनस 1, इसको करें हल कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो लगभग लगभग 8 छके 48, 8 छके 48, 52.8 गुणा 10 की घात माइनस 9, यानी कि 53 गुणा 10 की घात 9 माइनस 9 के लगभग ये इसका कूलम में आवेश आ जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक आखिरी टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम का अनुप्रयोग ये है कि गाउस के नियम से हम बहुत सारे निकायों की विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। उनमें से हम 2 निकाय पढ़ने जरूरी है। पहला है गोला, खोखला, कौन सा गोला, खोखला वाला गोला,
यानी कि सिर्फ आवेश उसकी सतह पर होना चाहिए। तो खोखला गोलाकार अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ है, और इसके बाहर वाली सतह पे कुछ आवेश क्यों रख रखा है, आवेश क्यों रख रखा है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, क्योंकि आवेश है, आवेशों का कारण विद्युत क्षेत्र आएगा, तो कितना आएगा, ध्यान रखना है इसके अंदर आएगा जीरो, अंदर हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र जीरो बनेगा। और बाहर कितना, बाहर बनेगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, यानी मान लीजिए केंद्र है इसका, और केंद्र से मान लीजिए आर दूरी पे निकाल रहे हैं बाहर किसी पॉइंट पी पर, तो बाहर जितनी दूरी है उतनी दूरी लगा दीजिए, और के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ये आएगा इसका विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो समतल पृष्ठ का, समतल पृष्ठ अनंत लंबाई और चौड़ाई का होगा एक समतल पृष्ठ, उसका भी निकाला जा सकता है। कैसे, मान लीजिए ये कोई समतल पृष्ठ इस टाइप से बनता है, कोई सतह है, जैसे ये बोर्ड है, जैसे इसको पृष्ठ मान लीजिए अनंत लंबाई का होता, तो एक सतह है ये, इस पे आवेश रख दिया जाए बहुत सारे, प्लस 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 प्लस, तो ये कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ना, जब आवेश है तो आवेश विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो यहाँ पे किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कितना आएगा, ध्यान रखना, ये आता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, सिग्मा है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, इतना ही ध्यान रखें कि एकांक क्षेत्रफल में कितना, मान लीजिए एकांक क्षेत्रफल है, इसके अंदर कितना का आवेश आ गया, उसको सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा के पदों में ही प्रश्न पूछा जाता है इसका, ये हो गया इतना। मान लीजिए इसी पे अगर माइनस पर चार्ज होता, माइनस वाला होता, माइनस 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 माइनस, तो कितना होता फिर किसी भी पॉइंट पर माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता, नहीं बस प्लस किसी का माइनस हो जाता। तो इस सूत्र से देखिए कहीं भी दूरी, दूरी का कोई भी पद नहीं है सूत्र में, कोई भी टर्म दूरी का नहीं है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर निकालो समतल के कारण मान बराबर ही आएगा, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट होता है, सिग्मा इसमें दिया हुआ वही है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, दूरी का कोई पद है नहीं, तो इतना ही मान आएगा। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि समतल के लिए अगर देखें, अब इसको एक लाइन से बनाऊंगा मैं समतल को, एक समतल ये है, एक समतल ये है, इस समतल पे माइनस 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 सिग्मा दिया हुआ है, इस पे प्लस 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 सिग्मा दिया हुआ है, एक समतल है। उस लिया इसके यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो आपको पता ही है, एक के कारण पहले निकालो, फिर दूसरे के कारण निकालो, फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल देख लो कितना है। तो अगर इसके कारण देखूं मैं, प्लस वाले के कारण, इसके कारण इस दिशा में होगा कितना, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि प्लस से दूसरी दिशा में होता है। इसकी दिशा कैसे निकालते हैं हम समतल के लिए, तो समतल में अगर प्लस है तो उससे दूर की तरफ लंबवत, और माइनस है तो लंबवत है उसके पास। तो अगर इससे देखेंगे ये वाले प्लस सिग्मा से, तो इस दिशा में सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले माइनस वाले से देखेंगे तो माइनस वाला खींचेगा विद्युत क्षेत्र को, तो इसके अंदर की तरफ आता है, तो इसके कारण भी इसी दिशा में, और वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि माइनस दिशा के अंदर आ गया है, ये दिशा बता दी माइनस इस दिशा में होगा। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे कि कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा अंदर, इस दोनों के बीच में आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बटा दोनों एक दिशा में, और सदिश जब एक दिशा में आते हैं तो जुड़ जाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बीच में। बाहर इस पॉइंट पे देखेंगे तो माइनस वाला इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, प्लस वाला देखेंगे तो इसको दूर भेजेगा। मान आपको पता है परिमाण दोनों के बराबर है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय 2 इधर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, दोनों कट कटा के 0। सेम इधर भी प्लस वाला उसको इधर भेजेगा, माइनस वाला विद्युत क्षेत्र को इधर खींचेगा, तो मान दोनों के बराबर है, तो कुल टोटल वैल्यू 0। यानी कि समतल अगर दो इस टाइप से रख दिया तो अंदर ही कुछ विद्युत क्षेत्र बनेगा, बाहर दोनों तरफ 0 बनेगा। ये है समतल पृष्ठ का कॉन्सेप्ट, और गोले के कारण ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये आज हमारा टॉपिक था स्थिर वैद्युतिकी, ये पूरा हुआ। इसको अच्छे से आप वीडियो को देखें, नोट्स अगर शॉर्ट नोट्स बना लें आपके, और उसको लास्ट टाइम रिवाइज करके जाएं, आराम से 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप कमेंट करें नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे हम ऐसे शॉर्ट वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बनाएं। थैंक यू।